हाँ बच्चों, हम आप सभी को आज एक पूर्णांक के बारे में बताने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक, वैसे शब्द से तो पता चल रहा है कि पूर्णांक यानी पूरा अंक। इसको शब्द से अर्थ मत मिलाइए पूरा पूरा अंक है। कुछ कहा भी जा सकता है कि हाँ पूरा अंक है, लेकिन पूर्णांक नाम समझकर चलिए, जिसको इंग्लिश में पूर्णांक कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला है जैसे धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा है शून्य पूर्णांक। इंग्लिश में धनात्मक को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं तथा शून्य पूर्णांक को जीरो इंटीजर बोलते हैं। वैसे संख्याओं को तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इत्यादि। तो उन्हीं संख्याओं के आगे अगर हम कोई साइन न लगाएं, आगे का मतलब लेफ्ट साइड में अगर कोई साइन नहीं लगाते हैं तो धनात्मक पूर्णांक माने जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर उन्हीं संख्याओं के लेफ्ट साइड में माइनस का साइन अगर हम लगा दें तो सब निगेटिव मान लिए जाते हैं। और जीरो जो अकेला है, जिसको हम शून्य पूर्णांक जीरो इंटीजर बोलते हैं, वह अकेला है। अगर हम इसको संख्या रेखा की सहायता से दिखाना चाहें, आप सभी को समझाना चाहें, तो एक संख्या रेखा खींची जाएगी जिसमें दोनों तरफ एरो का साइन लगा रहेगा, एरो लगी रहेगी। इसका मतलब ये एरो बताती है कि हम इधर भी डायरेक्शन में इनफिनाइट तक हैं और इधर भी डायरेक्शन में हम इनफिनाइट तक हैं। लाइन का मतलब रेखा हिंदी में कहते हैं, इसका विस्तार दोनों दिशाओं में अनंत तक होता है। इसकी सहायता से हम इंटीजरों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जैसे यह लाइन ड्रा की गई है रेखा, इसके बीचों बीच हमने चिन्ह लगा दिया, जीरो को बना दिया। अब जीरो के राइट साइड से जो बढ़ेंगे तो हमको पॉजिटिव इंटीजर मिलते चले जाएंगे, और जीरो के लेफ्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो हमको नेगेटिव इंटीजर मिलते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हम जीरो के राइट साइड में बढ़ेंगे हमें बिग इंटीजर यानी बड़े इंटीजर मिलेंगे। जो बड़े होंगे मान में उनकी वैल्यू बड़ी होगी। लेकिन अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमें छोटे इंटीजर मिलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि -1 -2 -3 -4 ये सब जीरो से भी छोटे हैं। यानी जीरो इन लोगों निगेटिव इंटीजरों से सबसे बड़ा होता है जीरो, और जीरो जो है पॉजिटिव से सबसे छोटा होता है। अर्थात अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो जैसे यहां पर देखिए -200 है, 0 है, 1 है, 2 है इत्यादि। कुछ इंटीजर यहाँ पर हमने राइट कर दिए हैं। अगर इसमें पूछा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यहाँ पर देखने पर 1 और 2 तो पॉजिटिव है, 0 0 है, और -200 जो है नेगेटिव इंटीजर है। सबसे बड़ा इसमें 2 है, सबसे छोटा -200 है। अर्थात नेगेटिव इंटीजर देखने में चाहे कितने भी विकराल दिखते हो, वो सब वैल्यूएशन में छोटे होते हैं। अर्थात इंटीजरों का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्थान पर अगर खड़ा है, उसको 5 स्टेप यानी 5 कदम दाहिनी तरफ जाना हो, तो हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन से दिखाएंगे, पॉजिटिव साइन के द्वारा। अगर वहीं से उसको रिटर्न लेफ्ट साइड में 5 कदम चलना है तो उसको हम -5 से दिखाएंगे। एक को +5 से दिखाएंगे फ्रंट को, और बैक को -5 से दिखाएंगे। तो हमें इंटीजरों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि डायरेक्शन बताने के लिए, जैसे प्रॉफिट हुआ है, फायदा अगर हुआ है सौदे में,
या किसी बिजनेस में तो हम उसको प्लस करके बताएंगे, कोई नंबर तो लिखेंगे। जैसे मान लो हमने 20 रुपए की एक किताब खरीद कर 25 रुपए में बेच दी, 20 रुपए की एक किताब खरीद कर 25 रुपए में बेच दी, तो हमको 5 रुपए प्रॉफिट हुई, 5 रुपए लाभ हुआ, तो हम उसको +5 के द्वारा व्यक्त करेंगे। +5 देखने से हमको क्लियर हो जाता है कि हमें फायदा हुआ है। अगर हम कोई बुक, कोई किताब 20 रुपए में खरीद कर, रुपए 20 में खरीद कर, यानी रुपए 20 में खरीद कर और उसको 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 5 रुपए का घाटा हुआ है। तो हम घाटा शब्द न लिख करके वहां पर हम -5 का अगर साइन लगा दें तो हमें क्लियर हो जाता है कि सौदे में कोई घाटा हुआ है। यानी माइनस साइन जो है घाटे को दर्शा रहा है कहीं, और प्लस जो है कहीं फायदे को दर्शा रहा है। कहीं माइनस जो है लेफ्ट साइड दिखा रहा है तो कहीं प्लस राइट साइड दिखा रहा है। ऊपर की डायरेक्शन को प्लस से व्यक्त करते हैं, नीचे के माइनस से, राइट को प्लस से, लेफ्ट को माइनस से, आगे को प्लस से, पीछे को माइनस से व्यक्त किया जाता है। इंटीजरों की आवश्यकता क्यों होती है, हमने आप सभी लोगों को पूरा बताने का प्रयास किया, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसमें आपका कोई घाटा नहीं होगा। हमारी विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिएगा। अरे केवल एक क्लिक ही तो करना है।